आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्राहकों की आपत्तियों यानी रिजेक्शन का सामना करने के लिए आखिर किस तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान को डिकोड करने के बारे में है जो उस पूरी बिक्री को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए इसे 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है विश्वास की बाधा, दूसरा बिजनेस मॉडल का बचाव, तीसरा कीमत को सही ठहराना, चौथा वर्ड ऑफ माउथ रणनीति और पांचवा मास्टर माइंडसेट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, विश्वास की बाधा यानी आंतरिक और बाहरी संदेह को कैसे दूर किया जाए। हम सभी जानते हैं कि हर सेल की शुरुआती संदेह को दूर करने से ही होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वक्ता सीधे तौर पर उन आपत्तियों को सामने रखते हैं जिनका फील्ड में हर दिन सामना करना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये तो एक चेन सिस्टम है, कंपनी भाग गई तो, या मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब उस भारी दबाव और शुरुआती संदेह को स्थापित करता है जिससे हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को गुजरना ही पड़ता है। अब इस संदेह की ताकत को समझाने के लिए सेमिनार में एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा साझा किया गया है। वक्ता अपने शुरुआती दिनों की बात बताते हैं जब वे बैंक खाते खोलते थे। एक बार एक बहुत जोर से बोलने वाले शक्की ग्राहक ने, जिसे असल में कंपनी के बारे में कोई वास्तविक जानकारी थी ही नहीं, वहां बैठे 10-12 संभावित ग्राहकों के मन में भी संदेह का बीज बो दिया। तो यहां सीखने वाली बात क्या है? ये कहानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सिखाती है कि सिर्फ तथ्यों का पता होना काफी नहीं है। बाहरी नकारात्मकता से बचने के लिए अंदर से एक अटूट विश्वास विकसित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिजनेस मॉडल का बचाव, जहां अथॉरिटी और स्केल की बात होती है। जब बाहर के लोग इस व्यापार के स्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हैं तो कॉर्पोरेट की वैधता को सामने लाया जाता है। यहां वक्ता बहुत ही शानदार ढंग से अपनी अथॉरिटी स्थापित करते हैं। वे सीधे ठोस आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्यापार में 34 साल, 150 देशों में काम और 13,000 करोड़ का भारी भरकम टर्नओवर। वे कंपनी की तुलना एक ऐसे बरगद के पेड़ से करते हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ताकि आंधी और तूफान में भी वो स्थिर रहे। सच में ये मजबूती और स्थिरता की एक बहुत ही शक्तिशाली छवि पेश करता है। और फिर आता है डायरेक्ट सेल्स का वो सबसे कुख्यात सवाल, क्या ये एक चेन सिस्टम है? इस कलंक को छिपाने या इससे भागने के बजाय वे इसे सीधे सामने लाते हैं। अब यहां देखिए, इस आपत्ति को हैंडल करने का मनोवैज्ञानिक तरीका कितना चतुर है। चेन शब्द को एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में फिर से परिभाषित किया जाता है। तर्क ये दिया जाता है कि जिस तरह दुनिया के किसी भी बड़े बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए शाखाओं और शोरूम की जरूरत होती है, उसी तरह ये भी एक बिल्कुल वैध प्रणाली है। ये उस नेगेटिव शब्द को पूरी तरह से बेअसर करने का एक क्लासिक तरीका है। तीसरा भाग, कीमत को सही ठहराना, यानी क्वालिटी और प्रोसेस की अहमियत। तो जब कोई कहता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो क्या जवाब मिलता है? वक्ता अपने एलोवेरा प्रोडक्ट की प्रीमियम कीमत को सही साबित करने के लिए पूरी कृषि प्रक्रिया को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे सबसे बेहतरीन पौधे बारबेडेंसिस मिलर को चुना जाता है, कैसे उसे प्रदूषण मुक्त माहौल में पूरे 4 साल तक उगाया जाता है और फिर फसल काटने के 2 घंटे के भीतर उसे स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वो बिल्कुल भी खराब ना हो। ये पूरी प्रोसेस प्रोडक्ट की वैल्यू को बहुत ही तार्किक और प्रभावी ढंग से बढ़ा देती है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए सोर्स ऑफ डाइट की एक बहुत ही कमाल की तुलना की जाती है। जरा सोचिए, नाले के किनारे उगे सस्ते टमाटर सिर्फ गंदगी और जहर सोखते हैं, जबकि एक महंगा कश्मीरी सेब बेहतरीन पोषण देता है। यहाँ का मनोविज्ञान यह है कि उपभोक्ताओं को सस्ती चीज़ों के बजाय पर्यावरण की शुद्धता और अपनी सेहत को अहमियत देना सिखाया जाए। एक और शानदार उदाहरण डिओड्रेंट का दिया गया है। थोड़े समय के लिए सस्ते लगने वाले प्रोडक्ट्स की तुलना लंबे समय तक चलने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट से की जाती है। बताया जाता है कि कैसे 150 रुपये का एक सस्ता डिओड्रेंट केवल बदबू को छिपाता है और रसायनों से त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 5.5 रुपये का एक प्रीमियम डिओड्रेंट पूरे 1 साल तक चलता है और त्वचा को स्वस्थ भी रखता है। ये एक सीधा रिमाइंडर है कि सस्ते विकल्पों की असली कीमत अक्सर हमारी अपनी सेहत होती है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, वर्ड ऑफ माउथ रणनीति, जहां मुनाफे की दिशा बदल दी जाती है। यहां एक बहुत ही आम सवाल उठता है, अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो कंपनी टीवी पर ऐड क्यों नहीं देती? यहीं पर सबसे दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। वक्ता का दावा है कि आम रिटेल मार्केट में
किसी भी प्रोडक्ट की कीमत का 70% हिस्सा सिर्फ विज्ञापन और बिचौलियों की जेब में जाता है, न कि प्रोडक्ट की असली कीमत में। इन दोनों मॉडलों की तुलना करने पर जो मुख्य तर्क सामने आता है वो ये है कि पारंपरिक व्यापार में सारा पैसा मशहूर हस्तियों और बिचौलियों को मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो बड़ा विज्ञापन शुल्क सीधे आम डिस्ट्रीब्यूटर्स की जेब में चला जाता है। यह तर्क इस मॉडल को न केवल लॉजिकल बनाता है बल्कि नैतिक रूप से भी बिल्कुल सही ठहराने की कोशिश करता है। और आखिर में हमारा 5वां भाग, द मास्टरमाइंड सेट, यानी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। डायरेक्ट सेल्स की दुनिया में जहां लोग बार बार ना कहते हैं, वहां भावनात्मक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वक्ता लोगों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। उनका कहना है कि 80% लोग तो बस आपकी सफलता का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ नेगेटिव लोगों से तो पूरी तरह बचना ही चाहिए। असल में यह वर्गीकरण एक मानसिक ढाल का काम करता है। यह समझने में मदद करता है कि अस्वीकृति कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, यह बस लोगों का अपना अपना प्रकार है। सेमिनार के अंत में एक बहुत ही गहरी दार्शनिक कहानी सुनाई जाती है। एक बहुत ही अहंकारी और शक्की दार्शनिक गौतम बुद्ध के पास बहस करने आता है। बुद्ध उसे चुनौती देते हैं कि वो 2 साल तक बिना कोई सवाल किए मौन बैठे। कहानी का अंत ये होता है कि 2 साल उस शांत वातावरण में बैठने के बाद उस दार्शनिक के सारे संदेह और सारे सवाल अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और यही कहानी इस शक्तिशाली कोट की ओर ले जाती है। एक मास्टर आपको कुछ सिखाता नहीं है, वो आपको रूपांतरित कर देता है। यह बात इस पूरे सेमिनार के आखिरी लक्ष्य को बहुत अच्छे से समेट लेती है। मनोविज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे मनोवैज्ञानिक बदलाव को महसूस करना है। यह बिक्री को एक आम नौकरी से हटाकर एक पूरी विश्वास प्रणाली में बदल देता है। तो जैसा कि हमने इन सारी रणनीतियों, उपमा और कहानियों के जरिए देखा, बिक्री का मनोविज्ञान सिर्फ तर्कों से जीतने के बारे में नहीं है, ये लोगों की धारणा को नया आकार देने के बारे में है। इसलिए जाते जाते यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब लगातार संदेह और अविश्वास का सामना करना पड़ता है, तो क्या सिर्फ तथ्य बहस जीतते हैं या फिर एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक और आंतरिक बदलाव बाजी मार ले जाता है? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और विश्लेषण करते रहिए।